हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना को सुनना जरूरी है क्योंकि आज की प्रार्थना एक जो विश्वासी व्यक्ति है और जो विश्वास में कमजोर पड़ रहा है या निर्बल हो रहा है, हालेलुया, आज उसके लिए प्रार्थना अटेंड करना, सुनना और ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जिसका विश्वास टूट रहा है या प्रभु से दूर हो रहा है या रीजन जो मर्जी हो, जिसको लग रहा है कि प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, जिसको लग रहा है कि क्या कभी मैं ब्लेसिंग को देख ले पाऊंगा, क्या मुझे भी आशीष मिल सकती है, क्या मेरे लाइफ में भी ये चीजें मुझे मिल सकती है, या आप मैरिज लाइफ को आप सोच रहे हैं या फिर आप ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे की आशीष के बारे में बात कर रहे हैं, हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। आज कुछ भी आपके लाइफ की कुछ भी आपकी जरूरतें हैं और आज आपको नहीं मिल पा रही है और जिसकी वजह से आपका मन टूट रहा है और आप घबरा रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि और मैं किसी के पास जा ही नहीं सकता और किसी से मांग ही नहीं सकता। आप सच्चाई को जान चुके हैं और इस वजह से अपनी निराश हो चुके हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, कि मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ क्यों ठीक नहीं हो रहा है। आज हम हो सकता प्रार्थना भी करते हैं, संगति भी करते होंगे, हालेलुया, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम अपनी कमियों को आप अनदेखा कर देते हैं। कई कमियां ऐसी होती है जिसको आप देख नहीं पाते या अनदेखा कर देते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सचमुच में वो जीवित है और जिंदा है, वो आज आपके लिए करेगा। इसलिए विश्वास ना खोएं, परमेश्वर में आशा रखें, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। आज की वचन के बाद और प्रार्थना के बाद मेरा विश्वास है आप विश्वास से मजबूत होंगे और आपकी आशा परमेश्वर पर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हालेलुया, और 100% परमेश्वर से ले पाएंगे। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाइए क्योंकि आज आपके गुड न्यूज का दिन है, आज आपके शुभ समाचार का दिन है, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करें, परेशान ना हो क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े और अनोखे काम करना चाहता है, हालेलुया। और जो लोग कमजोर पड़ रहे हैं, विश्वास टूट रहा है, आज सभी जन खुश और आनंदित हो जाइए क्योंकि अब फिर से आप निराशा में नहीं जाएंगे, आप आशा में आनंदित रहने वाले हैं क्योंकि आपको पता है जो एक मसीही होता है उसको पता होता है कि मुझे 100% मिलेगा, हालेलुया। यदि लेट हो रहा है तो कुछ बात है, यदि कुछ डिले हो रहा है तो परमेश्वर आपको बना रहा है, याद रखना, हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को देखेंगे आज की सुबह के समय में, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और जो वचन ये कहता है, रोमियो की किताब 5 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। 3 वचन को भी पढ़ेंगे हम। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यदि आज आपके लाइफ में क्लेश है, दुख है, परेशानी है, तो क्यों ये कह रहा है कि आप घमंड करो, क्यों कह रहा है वो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कि वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। क्लेश में घमंड करो, दुख में भी घमंड करो। ये संसारिक घमंड के बारे में बात नहीं की जा रही है, ये आत्मिक घमंड जो आपको मिलने वाला है, जो छिपी हुई ब्लेसिंग्स है, जो एक संसारिक आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, ये सिर्फ आत्मिक आंखों से दिखाई देने वाली ये चीजें हैं। बोले आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से देखेंगे, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से क्या होता है उत्पन्न धीरज, और उसके बाद धीरज से क्या बनते हैं आप, खरे, और खरे निकलने से क्या होती है, आशा पैदा होती है, और आशा से तो बिल्कुल भी लज्जा नहीं होती क्योंकि आपकी लज्जा जाने वाली है, आपकी शर्मिंदगी जाने वाली है, सब कुछ बेस्ट होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। और आप जानते हैं एक गुड न्यूज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी पहुंच हुई है। कैसे पहुंच हुई है, अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर जो आप पर दया किया उस अनुग्रह के द्वारा आपकी पहुंच परमेश्वर तक हुई। हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर से हो सकता है नफरत करते रहे होंगे, लेकिन अब परमेश्वर का दान, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरा है, और अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें आप बने हैं, सचमुच में आपकी पहुंच कहाँ पर हुई है, बोलो परमेश्वर तक हुई है। बोलो मेरी पहुंच कहाँ तक हुई है, प्रभु यीशु तक हुई है, हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। आज हो सकता है क्लेश है, हो सकता है आपको सताया जा रहा है, हो सकता है आपको बहुत बातें बोली जा रही है, हो सकता है
कोई ऐसी बात आपको दुख कर रही है, आप ब्लेसिंग्स मांग रहे पर नहीं मिल रही, हीलिंग मांग रहे नहीं मिल रही, आप पवित्रता में भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना में भी बने हैं, हालेलुया, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी रुक गई है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आप यदि क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, या आपके परिवार में लड़ाई या झगड़े चल रहे हैं, या आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया, कुछ भी आपके लाइफ में मैटर चल रहा है, बस आपने ये हमेशा बात को ध्यान में रखना है कि जो मर्जी हो जाए आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आपको परमेश्वर पर से कभी शिकायत नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, बस आपने प्रार्थना करना है। हालेलुया, परमेश्वर तक पहुंच रखनी है आपने। प्रेज बी टू गॉड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत, सब कुछ आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब वचन को ध्यान से सीखेंगे, और वचन ये कहता है, कितने लोग पहले मुझे बताओ आशीष को लेना चाहते हो? वो असंभव वाली आशीष जो दुनिया कहती नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है, वो वाली आशीष परमेश्वर आपको दे देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर में अड़े खड़े रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, आशा में आनंदित रहो, वचन कहता है थिस्सलुनीके की किताब में। हालेलुया। इसलिए अब क्या होता है, क्लेशों में घमंड करो, क्योंकि आज का जो क्लेश है, आने वाले समय में आप घमंड करेंगे। जैसे कि मैं आपको हर बार अपने बारे में टेस्टिमनी देती हूँ, मैं हर बार कहती हूँ, अच्छा हुआ मैं बीमार पड़ी, अच्छा हुआ दर्द में रही। क्यों? इस दर्द और बीमारी की वजह से मैं यीशु तक मेरी पहुंच हुई, मैं परमेश्वर के पास पहुंच पाई। यदि मैं हो सकता मैं बीमार नहीं पड़ती या प्रॉब्लम नहीं आती, और ट्रीटमेंट करा के तो थक गए थे और कुछ भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन एट द लास्ट सब कुछ हम करा लिए थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। एट द लास्ट मोमेंट में जीसस के बारे में पता चला, और उसके बाद हीलिंग, मुझे छुटकारा मुझे जीसस से मिली है लास्ट में। और लास्ट ऑप्शन जीसस था, और सारे ऑप्शन हमने सब कुछ चेक कर लिया, सारे ऑप्शन में जा चुके थे, सारे ऑप्शन में हमने काम करके देखा, लेकिन कहीं पर भी ठीक नहीं हुई, मैं कहीं भी सही नहीं हुआ। लेकिन एक लास्ट ऑप्शन था, जीसस क्राइस्ट, बस यही रह गया था। और जब हम वहां पर पहुंचे तो सचमुच में परमेश्वर ने हमारी सुधि ली और प्रार्थना को उत्तर दिया। तो अब उसके बाद, अब लास्ट ऑप्शन के बाद कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था कि और हम कहीं चले जाते। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसका मतलब अब मैं घमंड करने का मुझे मौका है कि मैंने क्या कैसे घमंड किया आत्मा में, कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि इसी वजह से मैंने यीशु को जाना और मेरी पहुंच यीशु तक हुई है, परमेश्वर तक हुई है, सच्चे परमेश्वर को जाना है। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए क्लेशों में घमंड करो, क्योंकि आने वाले समय में ये क्लेश हमेशा वैसे ही नहीं रहेगा, ये दुख हमेशा वैसे ही नहीं रहेगी, ये प्रॉब्लम वैसे ही नहीं रहेगी। क्लेश और ये दुख, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं आपको कुछ बना रही है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड कर रही है, आपको तैयार कर रही है, बिग टेस्टिमनी के लिए तैयार कर रही है। बोले आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत, आशा रखो, धीरज के साथ चलो, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आपकी खराई पता चलेगी कब? जब क्लेश आता है। खराईपन ऐसे नहीं पता चलेगा। यदि आपके पास ब्लेसिंग नहीं है तो आप कितने प्रभु में खड़े हैं, कितना प्रार्थना में है, कितना विश्वास में। कई लोगों के जीवन में दुख आता तो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या फिर कई लोगों के जीवन में सब कुछ मिल जाता तो चर्च जाना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते, चंगाई लेने के बाद निकल जाते दूसरे रास्ते से। उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। परमेश्वर यही चीज तो देखना चाहता है, हालेलुया, कि कितने आप खड़े हैं और परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। एक बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी हीलिंग के लिए आपको तैयार करवा रहा है। इसलिए मत समझो, मत कहो कि मुझे नहीं मिलने वाला, बट आप रोज कहो कि मेरे लाइफ में बेस्ट होने वाला है। आप कहो कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। यदि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा, जो विश्वासी प्रार्थना करना छोड़ दिया है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आपने हर दिन प्रार्थना करना है। चाहे आपके पास आशीष हो चाहे ना हो, पैसा हो चाहे ना हो, फाइनेंस हो चाहे ना हो, कुछ हो चाहे ना हो, प्रार्थना हर दिन करना है। बाइबल रोज पढ़ना है, और हर दिन आपने प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। तो रिलीजियस टाइप का नहीं करना है, आपको परमेश्वर से कनेक्ट होना है, जुड़ना है। और देखो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे। जब हर दिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी तो क्यों ना प्रभु आपके लिए करेगा। परमेश्वर आपके क्लेश को देख रहा, आपके दुखों को देख रहा, वो भूला नहीं है। ये मत सोचो कि प्रभु मुझे भूल गया। परमेश्वर कभी भी नहीं भूलते, वो आपको देखते रहते हैं, वो आपको तराश रहे, आपको छांट रहे हैं, और आपको बिग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर सिर्फ आपको बिग टेस्टिमनी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर हर एक चीजों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, जो आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन
आप जैसे जैसे आत्मा में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलेंगे और बढ़ेंगे, तो आप उन चीजों को भी देख पाएंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जो आपको तैयार कर रहे हैं। और आप परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी ना भूलोगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपके लाइफ में इतने बड़े काम करने जा रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है और आशा से लज्जा नहीं होती, इसलिए आप आशा रखें। जब अब्राहम ने परमेश्वर पे आशा कब रखा? निराशा के समय में। आज बहुत लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, लेकिन यही तो एक प्लस पॉइंट है। निराशा के समय में और ज्यादा आशा रखें, प्रॉब्लम के समय में और ज्यादा आनंदित हो जाए क्योंकि आपकी गवाही बन रही है। खुश हो जाओ कि आपकी गवाही बन रही है। निराशा के समय में यदि आपका आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है तो समझ लो, निराशा के समय में यदि आपको दिख रहा है इधर उधर कि मेरा कुछ काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं और वचन पढ़ रहे हैं और लगातार संगति कर रहे हैं, तो खुश और आनंदित हो जाए क्योंकि आपका काम जल्द बनने वाला है। क्योंकि आप हर चीज, आप अपने परीक्षाओं में सक्सेस हो रहे हैं, हर जगह में टिक टिक लगते जा रहा है, तो आपका रिजल्ट नजदीक है, आपकी गवाही नजदीक है। आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। आमीन। जो परमेश्वर के असाइनमेंट में खरा उतरेगा परमेश्वर को ना देगा। अब अब्राहम जो परमेश्वर के असाइनमेंट में खरा था तो परमेश्वर ने उसे दिया कि नहीं दिया? उसी तरह से परमेश्वर आपको देने वाले हैं, अद्भुत रीति से आपके लाइफ में ऐड करने जा रहे हैं। इसलिए आनंदित हो जाइए। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? इसलिए आज से आप आशा रखना है, परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है, प्रार्थना रोज करना है, संगति करना नहीं छोड़ना है, यीशु के पीछे रोज चलना है। हालेलुया। आपके पास हो चाहे ना हो, यही एक अब धन आप इकट्ठा कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। आज से आपका विश्वास नहीं टूटेगा, आज और ज्यादा प्रार्थना में आप मजबूत हो जाएंगे। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य ना मेरे शैतानी तत्वों को मैं ठांटती यीशु के नाम में जाए। जो शैतान इनके विश्वास को देख रहा है और कमजोर पाकर अटैक कर रहा है, इसी वक्त छोड़कर जाए। आज से मसीही विश्वासी प्रार्थना में मजबूत हो जाएं। आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सबसे पहले मैं गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया। वो इंजेक्शन लगा के इनकी जो बॉडी की नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, और जो इनके पैर पे आप ये निशान देख पा रहे हैं, इस में से होल बन चुका था और होल बन करके लगातार उसमें से पस बहती रहती थी, और पस बहती थी जिसमें से गंदी स्मेल आती थी, जो कोई इनके पास नहीं बैठ पा सकता था। इस ब्रदर का नाम गुरप्रीत है और ये खरड़ से हैं, और इनके जीवन की गवाही ये है कि ये 12 साल से नशे करते थे। हर एक तरह का नशा ये करते थे, इंजेक्शन ये लगाते थे, बहुत ज़्यादा ये सिगरेट्स पीते थे और ड्रिंक करते थे, और इतना ज़्यादा अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते थे कि लगातार इनके घर में कलेश ही रहता था, क्योंकि इनको हर रोज़ सुबह उठते 400 या 500 रुपये चाहिए थे नशा करने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए और इंजेक्शन को ख़रीदने के लिए। और इनके फादर जो इनके पास खड़े हैं, वो जो कि ऑटो ड्राइवर हैं, अंकल बताते हैं कि वे अपने घर के लिए तो कमाते थे और एक्स्ट्रा सुबह जल्दी निकल जाना और रात को लेट आना, कि उनका बेटा लड़ाई झगड़ा करेगा, बहुत ज़्यादा कलेश करेगा घर में, तो अंकल ने स्पेशल अपने बेटे के लिए इसके नशे को खरीदने के लिए तब तक ड्राइविंग करना, तब तक ऑटो चलाना जब तक कि इनके घर का और इनके बेटे के नशे के पैसे न पूरे हो जाते। और बताते हैं कि जो निशान आप इनके पैरों पे और इनके हाथों पे देख रहे हैं, जो इंजेक्शन ये लगाते थे, वो इंजेक्शन लगा के इनकी जो बॉडी की नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, और जो इनके पैर पे आप ये निशान देख पा रहे हैं, इस में से होल बन चुका था, और होल बन करके लगातार उसमें से पस बहती रहती थी, और पस बहती थी जिसमें से गंदी स्मेल आती थी, जो कोई इनके पास नहीं बैठ पा सकता था। और परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वह करना निदान है, परमेश्वर का बुलावा इनके जीवन में आया, परमेश्वर की हजूरी में ये पहुँचे, और इनकी सिस्टर जो परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं वर्शिप की, और इस ब्रदर ने अपनी बहन को पुलपिट पे जाने से पहले भी बोलना कि पहले मुझे पैसे दे के जाओ, तभी तुम अपने सेवा करना, तब तुम गाना शुरू करना, पहले मुझे पैसे दो। और जो आप इनके हाथों और पैरों पर निशान देख रहे हैं, जब ये परमेश्वर के भवन में आए थे
तो इसमें से लगातार पस बह रही थी। और पास्टर जी ने परमेश्वर के भवन में जब ये आए तो उसी दिन पास्टर जी ने अनॉइंटिंग ऑयल दिया, पूरी कलीसिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए कहा। जब अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उस वीडियो में बिल्कुल भी सुनने देने वाले यदि इसके द्वारा हेवन से रिलीज कर पवित्र आत्मा रिलीज कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिलीज करते उसका लहू को, उसका अभिषेक को, उसके सामर्थ्य को, और राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल भी सुनने देने वाले यदि इसके द्वारा हेवन से रिलीज कर पवित्र आत्मा रिलीज कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिलीज करते उसका लहू को, उसका अभिषेक को, उसके सामर्थ्य को, और राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक जो अनॉइंटिंग ऑयल दिया जा रहा है अप्लाई करो, जहाँ प्रॉब्लम में लगाओ, हर एक जगह हर एक जगह विश्वास के साथ डॉक्यूमेंट अपने पेपर में हर एक जगह, और आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, अपने आत्मा प्राण शरीर को तैयार करो। आपने छोड़ दिया उनका इसी वक्त वो जो ऑयल जिन्होंने लगाया है, परमेश्वर ने आपका लहू को अप्लाई किया है। मेरा विश्वास है कि इनकी लाइफ इनकी जिंदगी बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली, बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। यदि इनके द्वारा हेवन से रिलीज कर पवित्र आत्मा रिलीज कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिलीज करते उसका लहू को, उसका अभिषेक को, उसके सामर्थ्य को, और राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक गंदी आत्मा, हर एक अंधकार की Fire! Holy Ghost fire! Fire! Holy Ghost fire! Fire! Holy Ghost fire! Fire! Holy Ghost fire! अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा के लाया पिला। कब तक पड़ी है मुश्किलातें भी कब तक बनी है, मुश्किलातें भी कब तक बनी है, मुश्किलातें भी कब तक बनी है, कब तक ये राहों को रोक रखेगी, यरियो बन के जो राह में खड़ी है, यरियो बन के जो राह में खड़ी है, यरियो बन के जो राह में खड़ी है। दीवारों को कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। दीवारों को कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। दीवारों को कह दो, दीवारों को कह दो बिखर जाओ, मेरा यीशु। और जो जैसे कि आपने मास प्रेयर में जो वीडियो में देखा, पास्टर जी लगातार जो रिलीज कर रहे थे कि वो चंगाई, वो छुटकारा रिलीज हो, और उसी दिन रियल में सचमुच में इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के उस अद्भुत अनुग्रह को देखा और छुटकारा हुआ। क्योंकि नशे के दौरान ये अपने घर में इतना लड़ाई झगड़ा करते थे कि इन्होंने अपने घर का बहुत ही ज़्यादा सामान था जो अपने नशे के चलते बेच दिया था। और जिस दिन ये परमेश्वर की हजूरी में पहुँचे उसी दिन इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया और पास्टर जी ने ले हैंड प्रार्थना की। उसी हफ्ते में इनके जो जख्म थे, जो नसें ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से जख्म बन चुके थे, लगातार पस बह रही थी, उसी हफ्ते में वो सारा का सारा जख्म जो भर गया, पस बंद हो गई, जख्म भर गया। परमेश्वर के दिए इस छुटकारे के लिए और नशे से आज़ादी की दी गई आज़ादी के लिए कलीसिया सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताले के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता हर एक जनों को ब्लेस करो, आशीष करो और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शर्मिंदगी दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी चीजें छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ए शैतान दूर हो जाए इनके लाइफ से, छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। जो शैतान इनके लाइफ में काम कर रहा है, जो दुष्ट आत्मा इनके लाइफ में काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग इस समय विश्वास में टूट गए हैं या टूट रहे हैं या प्रभु से दूर हो गए या दूर हो रहे हैं, आज पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा छुए और इसी वक्त बंधन टूट जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट जो इनके लाइफ में काम कर रही है छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा छुओ, पवित्र आत्मा छुओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। दया करो इसी वक्त जिनका विश्वास टूट गया या निर्बल हो रहे हैं, विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं, ये शैतान दूर हो जाए इनके लाभ से यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों को जीवन को ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा छुओ और मजबूत हो जाए इनका विश्वास, आज से मजबूत हो जाए।
पवित्र आत्मा छुए और मजबूत हो जाए, हर एक कमजोरी दूर हो जाए, शैतानी चीजें दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, जिनके लाइफ को अटैक कर रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे, शैतानी चीजें होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति की सामर्थ्य रखते हैं। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। संभव करने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु और महिमा में परमेश्वर है। सचमुच में हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहा है। आपके लाइफ में आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर बड़ी गवाही के लिए, बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर और ज्यादा अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, ताकि परमेश्वर पिता फिसलने ना पाए, इनके पांव कभी भी किसी चीजों में। परमेश्वर दया करो पाप में ना पड़ने जाए। हालेलुया। जो शैतान को बार बार पाप में गिराने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है शैतान आपके कानों में बात करे, तेरा कुछ नहीं हो सकता कह रहा है, तू खत्म हो गया कह रहा है, या आपको गलत सलत बातें कर रहा है, निगेटिव कर रहा है। इसी वक्त शैतानी आवाजें दूर हो जाए, शैतानी आवाजें दूर हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारा दो, और इसी वक्त परमेश्वर का अनुग्रह पर उतरे। होली स्पिरिट टच। इसी वक्त शैतानी मन दूर हो जाए, अविश्वासी मन दूर हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर की हजूरी में और ज्यादा मजबूत हो जाए। आज से प्रार्थना बढ़ जाए, आज से वचन में बढ़ जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, जिनको कमजोर कर रहा है दूर हो जाए। प्रार्थना में बलवंत हो जाए, क्योंकि प्रार्थना असंभव काम को संभव कर देती है। लगातार विश्वास से बने रहे, निगेटिव चीज आपके लाइफ से दूर हो जाए। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसी वक्त इधर उधर की बातें आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो लोग, जो दुश्मन, जो विरोधी, जो आपको आपकी गिरने की आशा कर रहे हैं, आपकी आशा कर रहे हैं या सोच रहे हैं, देखो एक विरोधी आपका आशा करता है कि कब गिरेगा, कब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी आशा तो परमेश्वर पर है। और आपकी आशा कैसी है कि मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको बिग टेस्टिमनी के लिए खड़ा कर रहा है और अद्भुत गवाही के लिए तैयार कर रहा है। तो आपकी आशा तो परमेश्वर पर है, तो उनकी आशा तो कमजोर है, उनकी आशा तो बेकार है। हालेलुया। लेकिन आपका जिनकी आशा परमेश्वर पर है, वचन कहता है धन्य है जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, वो सिय्योन पर्वत के समान है, और सिय्योन पर्वत कभी टलने वाला नहीं। ऐसे जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, वो कभी गिरने वाला नहीं है, वो कभी टलने वाला नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, 100% ब्लेस करेगा। जो ब्लेसिंग सब मांग रहे हैं, बेबी की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, वो 100% मिलेगी। हीलिंग की मांग रहे हैं, वो 100% मिलेगी। आप कोर्ट के से आजाद होना चाहते हो, सब कुछ मिल जाएगा। डोंट वरी, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए डरिए मत, इसलिए इधर उधर ना भागे, सिर्फ परमेश्वर की तरफ ही रहें और परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया। प्रार्थना करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, हर सुबह शाम की प्रार्थना को सुनना ना छोड़ें, और आपकी लाइफ ब्लेस्ड होने जा रही है। आमीन। इसलिए आप घमंड करने वाले जल्द प्रभु को ब्लेस करने जा रहे हैं। विरोधी का मुंह बंद हो जाएगा। आपकी गवाही को देखकर सारे विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा। वो पूछेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे ब्लेसिंग मिल गई। आप बोलेंगे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर जो डॉक्टर जीसस है वो सब कुछ बना रहा है। बोलो आमीन। इसी वक्त आपकी हड्डियां नहीं हो जाए, रिसीव करो प्रेयर को। आपकी हड्डियां नहीं हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, हर एक दर्द कमजोरीपन से आजाद हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक, डिप्रेशन, होली गोस्ट फायर। इसी वक्त जिनको साइनस की प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में ऑर्थराइटिस की स्पिरिट होली गोस्ट फायर, जो पीढ़ी से जो शैतानी आत्मा चले आ रही है और आप पर रात दिन अटैक कर रही है, होली गोस्ट फायर इसी वक्त आजाद हो जाए। जिनकी नस दबी हो, इसी के समय खुल जाए और चंगे हो जाए। ब्रेन ट्यूमर से आजाद हो जाए, यीशु के नाम। गांठ, हर तरह की गांठ, ब्रेन ट्यूमर, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। एक शैतान दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, हर एक शैतानी तत्व को बैठा यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ हो। मदद और सहायता करो, गवाही के साथ खड़ा करो। यीशु के लहू में कवर करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद करो, सहायता करो। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम के निमित्त करो। मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करते इसी वक्त। हालेलुया। जो आपके गले में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पेट की जितने रोग हैं, चाहे वो पथरी है, चाहे कुछ भी पानी भरा है, हालेलुया। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आत्मा टच करे। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लो में जीवन। यीशु मसीह के पेट में भाला भोगा गया यीशु के नाम में, कि ताकि आप चंगे हो सके। पर यीशु को कोड़े पड़े गए ताकि आप चंगे हो सके। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त पेट की जितनी प्रॉब्लम है, फायर गेट आउट, निकल जाए। हर एक शैतानी चीजें, यदि शैतान आपको बार बार कमजोर कर रहा है, शैतान ने अपना घर बनाया आपके पेट के अंदर, आपके बॉडी के किसी के भी अंदर, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, जो अधिकार प्रभु ने दिया उस अधिकार के साथ
हालेलुया। जो परमेश्वर पिता सौदे पे रखा है यीशु के नाम से अधिकार के साथ में शैतानी ताकतों को ठाड़ती यीशु के नाम में जाए। इसी बात आपके पेट से निकले, आपके हार्ट से निकले, हर एक कमजोरी बंद दूर हो जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बाय फायर गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। ऐ शैतान तेरा लास्ट डेट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु दया करो दया करो दया करो दया करो। परमेश्वर अनुग्रह दो, सामर्थ्य दो, शक्ति दो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कान की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की रोग से आजाद हो जाए, पथरी कितनी भी एमएम के क्यों ना आजाद हो, चंगे हो जाए, स्टमक की प्रॉब्लम जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बॉडी के इंटरनल में जितनी प्रॉब्लम आजाद हो जाए, यूरिनल इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, जितने में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कई लोगों को कुछ भी खाते तो एलर्जी हो जाती है यीशु के नाम में, या किसी चीज को पार्टिकुलर खाने से एलर्जी हो जाती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आज से जो नहीं खाना खा पाते आज से खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो दया करो। हर एक स्वेलिंग जो आपके बॉडी में पूरी स्वेलिंग है, सूजन रहती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए और इसी वक्त नॉर्मल हो जाए। आपका शुगर बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। आपका शरीर नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो। परमेश्वर तेरे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो, काम करने के लिए मदद और सहायता करो। हालेलुया। और सबको वफादार बनाओ, खराई के साथ चलने के लिए मदद और सहायता करो। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करो, बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करो। इसी वक्त जो बहने जो बेबी की ब्लेसिंग चाहते हैं यीशु के नाम में, जो कमजोरियां दूर हो जाए, यूट्रस चंगे हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर सारे सब कुछ पूरा करे इनके शरीर में। परमेश्वर बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु दया करो। मिस कैरेज को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में। आज तक जो भी वक्त कंसीव नहीं हो पाए यीशु के नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन है पूरी और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह और शांति तो तसल्ली दे। इनके फाइनेंस जिनका कमजोर है आगे फाइनेंस को ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपके साथ ब्लेस करते हैं रास्ते खुल जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर दे दिया। धन्यवाद करते। कोर्ट केस से आजाद हो जाए। जिनके पैसे रुके हुए हैं यीशु के नाम में रिलीज करते। पीएफ का पैसा को रिलीज करते हैं। जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है यीशु के नाम में हर एक रुकावटें दूर हो जाए और प्रमोशन की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसी वक्त रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जॉब के रास्ते खुले। जितने यूथ लड़के लड़कियां हैं जो जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, अच्छे से पढ़ाई की है लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, यीशु के नाम में बेस्ट की घोषणा करते हुए लाइफ पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे यदि लाखों में तो आपका सिलेक्शन होने जा रहा है यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। हालेलुया। जो हर एक फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं पवित्र आत्मा हर एक को आत्मा टच होली स्पिरिट और निराशा से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त परमेश्वर में बने इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा को टच करो, विश्वास से मजबूत हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में। हर एक शर्मिंदगी दूर हो जाए, लज्जापन दूर हो जाए। बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करते हैं। जितने नशे में चले गए हैं यीशु के नाम में नशे से आजाद हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। वो केस कैंसिल हो कैंसिल हो कैंसिल हो और टूटे रिश्ते जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो आज बेस्ट लाइफ पार्टनर मांग रहे परमेश्वर से। मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की भी घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। तेरे को प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना जीवन दे। वचन पढ़ने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर आज भी आपका आगमन होने से परमेश्वर सभी जन उस महिमा में उठा लिया जाना चाहिए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर एक लोगों को ब्लेस कर तैयार कर आज के दिन को ब्लेस करते हैं। एक एक समय एक एक टाइम को यीशु के नाम में कवर करते हैं। आप जहां भी जाते हैं परमेश्वर के आपके साथ रहे और अगुवाई करे और खतरों हानि नुकसान से बचाए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं और आत्मिक जीवन जीने के लिए मदद सहायता कर, विश्वास से मजबूत हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनकर कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। हालेलुया। हर एक सोशल मीडिया में, ताकि आपकी एक प्रार्थना शेयर करने के द्वारा लोगों की जिंदगी बच सकती है। और आप जब एक को आप भेजते हैं तो सचमुच में आपका बहुत थैंक्स करेगा, क्योंकि वो आपके द्वारा उसकी जिंदगी बचाई गई है। हालेलुया। तो लगातार शेयर करें प्रार्थना को, हर दिन की प्रार्थना को शेयर करना है। हालेलुया। अपने सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर के नाम की महिमा करना ना भूलें। और जो लोगों ने मसीह की ताजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, ताकि आप हर दिन की प्रार्थना को सुन सकें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, जैसा कि आप जानते चाहे भवन की जमीन के लिए आपने लगातार अपने बीजों को बोना है। और मेरा विश्वास है कि आप बो रहे हैं और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और आपकी शर्मिंदगियां दूर हो रही। फाइनेंशियल कंडीशन जो बुरी थी अब वो सब कुछ सही होने जा रही है, क्योंकि आप बीज बोने में भी आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका बीज बोना को देख रहा है और आपकी लाइफ को सेट करने जा रहा है, बेस्ट करने जा रहा है। आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी, लेकिन बहुत ब्लेस्ड होने वाली यीशु के नाम में। बोले आमीन।
तो लगातार प्रार्थना में याद रखें मुझे, हमारे परिवार को, चर्च को। हालेलुया। लगातार जब हम उनकी ज़मीन के लिए भी अपने प्रार्थना में याद रखना और साथ ही बीजों को बोते जाना है। मेरा विश्वास है कि हम जल्द ही अपने ज़मीन पे होंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हर एक बड़ी मीटिंग्स के लिए प्रार्थना करें। तो जो लोग मीटिंग बुकिंग कराना चाहते हैं अपने शहर में, अपने जगह पे, हालेलुया, एक बड़ी मीटिंग का आप करना चाहते हैं, हो सकता है पास्टर जी हैं, हालेलुया, तो स्पिरिचुअल सन, स्पिरिचुअल डॉटर है, तो आप ही अपने शहर में, इलाके में आप मीटिंग को अरेंजमेंट करा सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।